हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रहे हैं। ये हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं जो सभी बोर्ड के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। तो क्या ये सब इन सब दिए गए हैं क्वेश्चन, इसमें बताना है कि यह स्वतुल्य हैं, सममित हैं और संक्रामक हैं कि नहीं। तो आप लोग को हमने एग्जाम्पल के माध्यम से पिछले क्लास में स्वतुल्य, सममित, संक्रामक को डिटेल वाइज समझाया था। बस आगे यही करना है, इसमें यह बताना है स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का 5 पार्ट है। पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पार्ट में डिवाइडेड है पहला क्वेश्चन। तो चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आई देखिए, समुच्चय ए दिया गया है जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3 से लेकर 13, 14 तक। 1 से लेकर 14 तक अवयव दिए गए हैं। में एक संबंध आर परिभाषित किया गया जो इस प्रकार परिभाषित है कि जो x और y है में एक संबंध दिखाया गया है। वो संबंध ये है कि 3x - y = 0। ठीक है, यानी कि जो समुच्चय दिया गया है, समुच्चय देखिए यहाँ पर ए दिया गया है। समुच्चय ए क्या दिया गया है, 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, और जो संबंध दिया गया है वो क्या दिया गया है, संबंध ये दिया गया है कि 3x - y = 0 होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको रोस्टर रूप में चेंज कर दीजिए। रोस्टर रूप में कैसे चेंज करेंगे आप, देखिए जब अगर x का मान, देखिए ये है क्या है, ये ले लीजिए, मान लीजिए समुच्चय ये है, एक समुच्चय ए ले लीजिए। यहाँ पर भी देखिए अवयव है 1, 2, 3 ... 13, 14। 1 से लेकर 14 तक इसमें भी अवयव हैं 1, 2, 3, 13 और 14। 1 से लेकर 14 तक इसमें भी अवयव हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, जो समुच्चय ए है में समुच्चय ए से ए ही में संबंध परिभाषित किया गया है। वो संबंध है 3x - y = 0। तो हमको ए से ए ही में संबंध डिफाइन करना है और संबंध भी दे दिया गया है क्या, 3x - y = 0। तो अब देखेंगे इस संबंध को देख से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम x बराबर 1 ले रहे हैं तो हमें y क्या मिलेगा। अगर हम x की जगह पर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, अगर तो y क्या मिलेगा हमें, तो हो जाएगा 3 - y = 0। तो हमें y मिल रहा है क्या, 3 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम x की जगह पर 2 ले रहे हैं तो y क्या मिलेगा, तो देख लीजिए 3 × 2 - y = 0। तो y = में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, अगर x की जगह पर हम 3 ले रहे हैं तो y क्या मिलेगा, 3 × 3 - y = 0। तो y बराबर मिलेगा क्या, 9 मिलेगा। ठीक है, अगर हम x के बराबर 4 ले रहे हैं, x = 4, तब हमें क्या मिलेगा, तो 3x - y = 0 है तो x की जगह पर 4 रख दीजिए। तो 3 4 = 12। तो 12 - y = 0। तो क्या हो जाएगा, 12 - y = 0। तो आगे जाएगा y = 12। और अगर हम x की जगह 5 ले रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x की जगह 5 ले रहे हैं तो 5 3 = 15। 15 - y = हो जाएगा 0। तो देखिए 15 - y = 0। तो y = आएगा क्या, 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y में ये x का साइड हो गया, ये y का साइड हो गया, तो इसमें 15 है ही नहीं, यानी कि x को आप 5 नहीं ले सकते हैं।
x बराबर 1 होगा तो y बराबर 3 होगा, x बराबर 2 होगा तो y बराबर 6 होगा, और x बराबर 3 होगा तो y बराबर 9 होगा, और x बराबर 4 होगा तो y बराबर 12 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर 1 पर y बराबर में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। x बराबर 2 पर हमें y बराबर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है मान लीजिए। x बराबर 3 पर हमें y बराबर क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। x बराबर 4 पर हमें y बराबर क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। ठीक है, तो आप इनको रोस्टर रूप में लिख दीजिए। तो हमें संबंध मिल गया है रोस्टर रूप में, क्या मिला है, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए ये स्वतुल्य है कि नहीं है। अब ये आपको देखिए रोस्टर रूप में मिल गया है। ये कौन से किस में रूप में है, रोस्टर रूप में मिल गया है हमें, रोस्टर रूप। अब इसको चेक करिए स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। तो देखिए स्वतुल्य होने के लिए आप लोग जानते हैं कि x और y दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। जैसे 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 4, 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, 4, 4 नहीं है। तो आप देख कर सकते हैं यह स्वतुल्य नहीं है। इसमें आप रीजन भी डाल सकते हैं क्या, 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, कि संबंध आर में 1, 1 उपस्थित नहीं है, 1, 1 संबंध आर का अवयव नहीं है। इसी तरह 2, 2 भी लिख सकते हैं, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यह स्वतुल्य नहीं है। अब सममित की बात करते हैं। देखिए 1, 3 तो दिया गया है, लेकिन 3, 1 दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो यह सममित नहीं है। तो ये सेकंड बात कर लेते हैं, यह सममित नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर देखिए 1, 3 तो दिया गया है, 3, 1 नहीं दिया गया, जिसको मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं 1, 3, चूंकि 1, 3 बिलोंग्स आर का अवयव है, संबंध आर का 1, 3 अवयव, यानी संबंध आर में 1, 3 है, लेकिन 3, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3, 1 समुच्चय संबंध आर का हिस्सा नहीं है, 3, 1 है ही नहीं। तो देखिए हमने रीजन भी एक तरीके से एग्जाम्पल्स के देकर रीजन भी दे दिया हमने। तो थर्ड नंबर देखते हैं, ये संक्रामक है कि नहीं है। देखिए 1, 3 दिया गया है और 3, 9 दिया गया है, लेकिन 1, 9 तो नहीं है, नहीं है। तो आप इससे भी ये भी कर सकते हैं कि यह संक्रामक नहीं है। चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1, 3 बिलोंग्स टू आर है, तथा 3, 9 भी बिलोंग्स टू आर है। 3, 9 भी संबंध आर का हिस्सा है, लेकिन 1, 9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1, 9 संबंध आर में है ही नहीं। अगर a, b दिया गया है और b, c दिया गया है, तो इसमें होना चाहिए कि a, c भी आर का हिस्सा होना चाहिए। अगर है तो संक्रामक होगा, अगर नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। तो हमने पहला पार्ट पूरा कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में प्राकृतिक संख्या का समुच्चय दिया गया है, जिसमें x, y मान लीजिए दिया जाता है, जहाँ संबंध दिया गया है y जो है x से 5 ज़्यादा है, तथा
x जो है 4 से छोटा है, तो यहाँ पर ये भी दे दिया गया है कि जो हमारा देख लीजिए समुच्चय दोनों है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या होंगी। प्राकृतिक संख्या उसे करते हैं 1 2 3 4 से लेकर डॉट 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 अनंत तक, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। बोला क्या गया है, ये प्राकृतिक संख्याओं में संबंध प्रदर्शित कर रहा है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में संबंध आर्ध है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध आर्ध है। क्या संबंध है? जो x है वो 4 से छोटा है, यानी x बराबर 1 हो सकता है, x बराबर 2 हो सकता है, x बराबर 3 हो सकता है। x बराबर 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या का अवयव नहीं है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आते हैं। ठीक है, जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर क्या होना चाहिए? हम यहाँ पर दिया गया संबंध है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा। जब x बराबर 1 होगा तो y बराबर क्या होगा? हम जानते हैं y इज इक्वल टू ऊपर दिया गया है x प्लस 5। जब x बराबर 1 होगा तो y बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। ठीक, जब x बराबर 2 दिया गया होगा तो y बराबर क्या मिलेगा? y बराबर क्या मिलेगा? यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 2 7, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, तो y बराबर मिलेगा हमें क्या? 7 मिलेगा। जब x बराबर 3 हो जाएगा तो y बराबर क्या मिलेगा? यहाँ पर 3 रखेंगे आप तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, तो y बराबर हमें मिलेगा 8। ठीक है, अब देखिए संबंध को रोस्टर रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 1 का रिलेशन किससे हो जाएगा? 6 से, 2 का रिलेशन हो जाएगा 7 से, और 3 का रिलेशन हो जाएगा किससे? 8 से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं आप। संबंध जो r है उसको आप रोस्टर रूप में लिख दीजिए कि 1 का रिलेशन हो गया 2 से, 1 का रिलेशन हो गया किससे? 6 से, और 2 का रिलेशन हो गया किससे? 7 से, 3 का रिलेशन हो गया किससे? 8 से। ठीक है, अब चेक कीजिए कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 1, 1 दिया गया है, नहीं दिया गया है। 2, 2 दिया गया है, नहीं दिया गया है। 3, 3 दिया गया है, नहीं दिया गया है। इसके देखिए प्रांत तो है 1 है, इसका प्रांत है 1 2 3। तो देखिए प्रांत जो है तो 1, 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2, 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, रिलेशन में नहीं मिल रहा है। तो लिख देंगे आप कि यह स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि रीजन डाल दीजिए 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि जो संबंध है इसमें 1, 1 अवयव के रूप में नहीं है। ठीक है, 1, 1 इसमें है ही नहीं। अब यह स्वतुल्य नहीं है। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं, संक्रामक है कि नहीं है। देखिए 1, 6 तो दिया गया, लेकिन 6, 1 है नहीं है, तो आप कह सकते हैं यह संक्रामक भी नहीं है। यह संक्रामक नहीं, सम्मित। 1, 6 तो दिया गया है, लेकिन 6, 1 नहीं दिया गया है, तो आप कह सकते हैं यह सममित नहीं है। जिसको अगर नहीं समझ आ रहा हो तो पिछला वीडियो देखिए, सममित संक्रामक तुल्यता सब किससे कहते हैं, पीछे हमने डिटेल से बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि 1, 6 बिलोंग्स टू R, 1, 6 संबंध R में है, लेकिन 6, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। 6, 1 संबंध R में है ही नहीं, तो आप सिंबल से ऐसे लिख सकते हैं रीजन में। अब बात कर लेते हैं संक्रामक की, 3rd नंबर। देखिए 1, 6 दिया गया है और 2, 7 दिया गया है, 3, 8 दिया गया है। देखिए संक्रामक की कंडीशन ही यही होती है कि A, B दिया गया हो तथा B, C अगर दिया गया है तो हमें चेक करना है क्या इसमें A, C है कि नहीं है। अगर A, B और B, C दिया गया हो तभी हमें चेक करना है A, C है या नहीं है।
अगर बी कॉमा सी दिया ही नहीं गया है तो उसको डायरेक्ट बोल देंगे ये संक्रामक है, ठीक है। तो इसको साइड में लिखे थे, इसको रफ के तौर पर हटा सकते हैं। देखिए इसमें ए कॉमा बी दिया गया है लेकिन 6 कॉमा कुछ दिया ही नहीं गया है। 2 कॉमा 7 दिया गया है लेकिन 7 कॉमा कुछ दिया गया नहीं, यानी ए कॉमा बी तो मिल रहा है लेकिन बी कॉमा सी नहीं मिल रहा है, तो ये ऑलरेडी संक्रामक संबंध है। लिख दीजिए यह संक्रामक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर आते हैं। यह क्या कह रहा है, देखिए यह कह रहा है समुच्चय ए दिया गया है जिसमें अवयव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। में एक संबंध दिया गया है कि y भाज्य है x से, यानी y जो है कट जाएगा x से, डिवाइड करने पर, भाग करने पर y x से कट जाएगा। द्वारा परिभाषित संबंध R दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय लिख लीजिए A, एक समुच्चय बना लेते हैं हम इसको A। संबंध देखिए A से A ही में परिभाषित है, A से A में संबंध R परिभाषित है, दिया गया है। A में देखिए अवयव है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस A में भी देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक। इसमें कहा क्या गया, देखिए x वाला हिस्सा तो इस साइड x वाला, x के अवयव है, A के x अवयव है, इधर देखिए y वाला अवयव आता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, y भाज्य है x से, यानी y जो है x से कटेगा, तब इसमें ग्रुपिंग कीजिए। देखिए जो ये 1 है इस 1 से, ये 1 है इस 1 को काट सकता है, 1 1 जा 1, एक का काम एक काट देगा, यानी इसका संबंध हो जाएगा। ये 1 है इस 2 को भी डिवाइड कर सकता है, ये जो 1 है इस 3 को भी डिवाइड कर सकता है, ये जो 1 है इस 4 को भी डिवाइड कर सकता है, ये जो 1 है इस 5 को भी डिवाइड कर सकता है, यह जो 1 है इस 6 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब देखिए 2 पर आते हैं, ये 2 है इस 2 को डिवाइड कर सकता है, ये 2 है 2 2 जा 4, इस 4 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। ये 2 है इस 6 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। देखिए अब ये जो 3 है 1 को डिवाइड करेगा नहीं, 2 को डिवाइड करेगा नहीं, ये 3 है 3 को 3 से भाग देंगे तो ये 3 को भाग दे सकता है, ये 3 है इस 4 को भाग देगा नहीं, तो शेष तो फल तो अच्छे से आएगा नहीं, मान लीजिए। ये 3 है इस 5 को भी भाग नहीं दे सकता है, ये 3 इस 6 को देखिए पूर्णतः भाग देगा अच्छे से एकदम, देखिए ये 4 इस 4 को देखिए भाग दे सकता है, 1 को नहीं दे पाएगा 4 भाग, 2 को नहीं दे पाएगा भाग, 3 को नहीं दे पाएगा, 4 ही को दे पाएगा भाग, तो 4 5 को भी अच्छे से भाग नहीं दे पाएगा, ताकि विभाजित करने पर जो उत्तर आवे जो वो पूर्णांक ना आवे, पूर्णांक आना चाहिए, यानी कि पॉइंट में आप डिवाइड करके बोल दे रहे हैं पॉइंट में आ गया। ये 5 देखिए न 1 को डिवाइड कर पाएगा, न 2 को डिवाइड कर पाएगा, न 3 को डिवाइड कर पाएगा, न 4 को कर पाएगा, देखिए 5 तो 5 ही को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये देखिए 6 भी इन सबको डिवाइड तो कर नहीं पाएगा, 6 को डिवाइड करेगा। अब इनको देखिए रोस्टर रूप में लिख लेते हैं संबंध R को। देखिए 1,1 मिल रहा है हमें, 1,2 मिल रहा है, 1,3 मिल रहा है, 1,4, 1,5, 1,6 लिख लीजिए, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ठीक है। देखिए आगे देखिए 2,2 मिल रहा है, 2,4, 2,6, 2,2 मिल रहा है, 2,4, 2,6, 3,3 मिल रहा है, 3,6 मिल रहा है, ठीक है। 3,3, 3,6, ठीक है। 4,4 मिल रहा है और तुम नहीं मिल रहा है, और 5,5 मिल रहा है, 6,6 मिल रहा है, तो 4,4, 5,5, 6,6,
रोस्टर रूप में लिखेंगे, देखिए इतने हो गए संबंध है। अब इसको चेक कीजिए स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए, 5,5 होना चाहिए, 6,6 होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए देख रहे हैं 1,1 यहाँ पर दिया गया है, 2,2 देखिए यहाँ पर है, 3,3 भी मिल रहा है हमें, 4,4 मिल रहा है, 5,5 मिल रहा है, 6,6 मिल रहा है। तो अब लिख सकते हैं यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब सममित चेक कीजिए। सममित के लिए मैंने आपको बताया था कि जो स्वतुल्य वाले हैं उनको काट कर हटा दीजिए, उसके बाद सममित आप चेक करिए, न तो उसके बाद न काटने के बाद ही आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको आसानी होगी चेक करने में, ठीक है। सममित को आप हटा दीजिए काट कर, स्वतुल्य वाले को हटा दीजिए, फिर उसके बाद सममित चेक करते हैं। 1,2 दिया गया है, लेकिन 2,1 कहीं दिख रहा है, 2,1 कहीं है, 2,1 नहीं है। जब 2,1 है ही नहीं तो यह सममित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो 1,2 है वो संबंध R का अवयव है, लेकिन जो 2,1 है वो संबंध R में दिया ही नहीं गया है, तो कहाँ से सम्मित हो जाएगा। सम्मित कंडीशन अगर A,B मिल रहा है तो A,B मिल रहा है तो B,A भी तो मिलना चाहिए, तभी सम्मित होगा। अब बात करते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या चाहिए, A,B मिलना चाहिए। A,B अगर दिया गया है, B,C दिया गया है तो A,C मिलना चाहिए, संक्रामक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1,2 मिल रहा है, 2,4 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब 1,4 कहीं मिल रहा है, 1,4 देखिए 1,2 मिल रहा है, ठीक है, 2,4 मिल रहा है, लेकिन 1,4 तो कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए 1,2 है, 2,4 है और 1,4 भी मिल रहा है, 1,3 है और इसके आगे तो 3, कुछ है, 3,6 है और लेकिन 1,6 भी मिल रहा है, देखिए, ठीक है। 1,4 है, 4,4 है मान लीजिए, तो ये भी मिल रहा है, इसको काट दीजिए मान लीजिए। यहाँ पर देखिए 1,2 मिल रहा है, 2,4 मिल रहा है, तो 1,4 देखिए इसमें है, यहाँ पर है, यानी ये तो मान लीजिए संक्रामक है। आगे चेक करते हैं, 1,3 दिया गया है, 3,6 दिया गया है, तो क्या 1,6 है, यानी यहाँ पर भी संक्रामक मैच कर रहा है। 1,5 दिया गया है, स्वतुल्य वालों को पहले काट दीजिए, उसके बाद चेक करिए। 1,5 दिया गया है और 5, कुछ है, नहीं है। जब है ही नहीं तो उसको चेक करने की जरूरत क्या है। अब A,B दिया गया है, B, आइए संक्रामक का चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 1,2 दिया गया है, यानी A,B दिया गया है। नीचे देखिए यहाँ पर B,C भी दिया गया है, A,B दिया गया है और B,C दिया गया है। तो हम चेक करना है क्या A,C है कि नहीं है। देखिए 1,4 देख रहे हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पर 1,4 दिया गया है, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, 1,3 दिया गया है, 3, कुछ दिया गया है, देखिए 3,6 यहाँ पर है, यानी A,B दिया गया है और B,C यहाँ पर दिया गया है। अब चेक कर रहे हैं क्या A,C है कि नहीं, यानी 1,6 है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर 1,6 दिया गया है, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर 1,4 दिया गया है। अब देख रहे हैं 4, कुछ दिया गया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर दिया तो गया है, लेकिन हमने पहले आपको बताया स्वतुल्य वाले को काट लीजिए ताकि आपको चेक करने में आसानी हो। आपने इसको पहले काट दिया, तो आप मान सकते हैं कि 1,4 तो दिया गया है, लेकिन A,B तो दिया गया, लेकिन B,C दिया ही नहीं गया। आप मान सकते हैं, हमने बताया आप इसको काट देंगे तो आपको संक्रामक चेक करने में आसानी होगी। तो आप कर सकते हैं कि A,B दिया गया है, B,C दिया नहीं गया तो उसको चेक क्यों करेंगे, चेक करना है तो यानी ये भी संक्रामक। अब आगे चेक करते हैं, 1,5 तो दिया गया है और 5, कुछ दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया, लेकिन मैंने पहले काट दिया कि स्वतुल्य वाले को पहले काट दिया, ठीक है। तो ये भी B,C यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, तो क्या चेक करेंगे आप।
ऐसे देखिए 1,6 तो दिया गया है, लेकिन 6,6 यहाँ पर दिया गया, हमने देखो उसको पहले काट दिया। तक तक स्वतुल्य वाले को काट दो भाई, चेक करने में आसानी हो। तो यहाँ पर B,6 दिया है, नहीं गया तो चेक क्या करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 2,4 तो दिया गया है, और 4,4 वही बात यहाँ पर भी आ गई। 2,6 दिया गया है, 6, वही बात यहाँ पर भी आ गई। 3,6 दिया गया, वही बात यहाँ पर, यानी कि यह क्या है, संक्रामक है। यह संक्रामक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चौथे पार्ट पर आते हैं। चौथा पार्ट हमारा ये कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z, सभी पूर्णांक का समुच्चय है z, जहाँ पर संबंध दिया गया है r, x, y जो है x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, यानी x में से y घटाएंगे तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कुछ भी आ सकता है, जैसे -9, -8, -7, -6, 0, 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी आ सकता है। पूर्णांक उसे कहते हैं कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक को पूर्णांक कहते हैं, आप लोग जानते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो, और प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से लेके अनंत तक के बीच हो। अगर उसमें 1 से अनंत के बीच में अगर आप 0 को शामिल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। आप लोग ये सब जानते ही हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पूर्णांक की बात कर लिया। अब पूर्णांक में x माइनस वाई घटाएंगे तो बहुत से पूर्णांक आएंगे, यानी इसका रोस्टर रूप बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। इसका रोस्टर रूप बनाने में हवा निकल जाएगी। x माइनस वाई, अब ये देखिए यहाँ पर पूर्णांक अगर बनाना, पूर्णांक का x माइनस बनाएंगे इसको हवा निकल जाएगी आप लोग की। तो उसमें देखिए क्या करना है, इसको फॉर्मेट इसका अलग है, तो ध्यान से देखिए इस फॉर्मेट में क्या करना है। तो पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। देखिए संबंध दिया गया है क्या, x, y जो दिया गया है कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। जहाँ पर जो जानते हैं संबंध किसमें किसके जेड से, यानी पूर्णांक से पूर्णांक के बीच दिया गया है। जो संबंध आर है वो किसके बीच दिया गया है, पूर्णांक से पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक से पूर्णांक के बीच संबंध दिया गया है, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट देखिए, सममित। अब पीछे आप लोगों ने कंडीशन बताया था आप लोग, सममित तभी होगा जब E, संबंध आर में हो, तभी क्या होगा, सममित स्वतुल्य होगा। A, B अगर संबंध आर में है तो स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसके स्वतुल्य के लिए है, कंडीशन है स्वतुल्य। सममित के लिए हमने क्या बताया था, यदि A, B बिलोंग्स टू, अगर R दिया गया है तो B, A भी होना चाहिए बिलोंग्स टू R, तब वो क्या होगा, सममित होगा। हमने बताया था आपको पीछे। संक्रामक के लिए हमने क्या बताया था, यदि A, B बिलोंग्स टू R दिया गया हो तथा B, C भी बिलोंग्स टू R दिया गया हो तो A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर होगा तब वो तुल्यता होगा, ठीक, नहीं तो नहीं। तो इसको हम फॉर्मेट से चेक करेंगे इसके, ठीक है। हम देख रहे हैं, हम जानते हैं, पहले स्वतुल्य वाले चेक करते हैं। स्वतुल्य हम जानते हैं कि E में से A घटाएंगे तो क्या आएगा, ए में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और जहाँ तक कि जानते हैं आप लोग कि 0 भी तो एक पूर्णांक ही है, 0 भी तो पूर्णांक ही है। अगर आप 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 10 में 10 घटाएंगे 0 आएगा, -1 में से -1 घटाएंगे 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, A बिलोंग्स टू R,
ए कॉमा बिलोंग्स टू आर हो गया, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ये स्वतुल्य संबंध है। यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, आइए सममित को देखते हैं, सममित चर्चा को। देखिए सममित के लिए मैंने बताया था ए कामा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए भी तो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब सममित होगा। ठीक है, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या है, आर है। देखिए फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को समझिए और थोड़ा कोशिश कीजिए कि इन फॉर्मेट को याद रखिए। अगर ए कामा बी को हमने माना कि बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने मान लिया ए कामा बी संबंध, एक संबंध है ए कामा बी भी, तो हम तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि ए में से बी घटाएंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। पूर्णांक, कोई पूर्णांक तो आएगा ही। ठीक है, तो आप इसको ये भी तो कर सकते हैं, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए तो b में से भी a घटाएंगे तो भी तो पूर्णांक आएगा। ठीक है, अब माइनस देखिए, माइनस को उधर भी भेज सकते हैं आप, b माइनस a करेंगे तो देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए पूर्णांक में माइनस साइड -1 मान लीजिए, तो माइनस को प्लस कर दे, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर प्लस कर देंगे तो भी तो पूर्णांक ही होगा। या जैसे 10 है, 10 को अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं -1 से तो वो -10 आ रहा है, तो अब चाहे 10 कहिए या -10 कहिए, दोनों तो पूर्णांक ही हैं। वही करने का मतलब ये है, तो b में से a घटाएंगे तो भी तो पूर्णांक ही आएगा, चाहे यहाँ के पूर्णांक पर माइनस लगाइए न लगाइए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो जब b में से a घटा रहे हैं तो भी तो पूर्णांक आ रहा है, तो यहाँ पर अब ये भी तो लिख सकते हैं b कामा a बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ देखिए हमने माना कि a कामा b बिलोंग्स टू आर है, प्रूव करते करते हमने क्या लिख दिया b कामा a बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ हम सममित हमने कंडीशन देखा था ऊपर, देख लीजिए a कामा b बिलोंग्स टू आर से हमें b कामा a बिलोंग्स टू आर लाना है, तभी सममित होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यह सममित है। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रामक की, ये संक्रामक है कि नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक की बात की जाए तो अब देखिए, माना हमने इसमें मान लिया कि a कामा b संबंध r का अवयव है, तथा हमने ये भी माना कि b कामा c भी संबंध r का अवयव है। ठीक है, जब हमने a कामा b माना था संबंध r का अवयव है, जब हमने यहाँ मान लिया, तो इससे माने से हमें ये भी तो मिलेगा, अगर a कामा b संबंध में है तो a में से हमें b घटाने पर एक पूर्णांक मिलेगा। यानी आप ये भी कर सकते हैं a माइनस b जो घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। तथा हम क्या ये भी कह सकते हैं b में से c घटाएंगे तो भी तुम्हें पूर्णांक ही मिलेगा, तो भी तुम्हें क्या मिलेगा, पूर्णांक। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर हम इन दोनों को मान लीजिए जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये b और ये b कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, a माइनस सी बराबर पूर्णांक, ये तो भी तो पूर्णांक ही आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर पूर्णांक को जोड़ने पर 2 पूर्णांक हो जाएगा, नहीं, ये समझ सकते हैं आप। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 2, इस पूर्णांक की जगह को 2 भी तो पूर्णांक ही है। यहाँ मान लीजिए दिया गया -1, तो अगर 2 में -1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और जो -1 आएगा वो भी तो एक पूर्णांक ही होगा। जैसे 2 पूर्णांक को जोड़ने पर घटाने पर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी तो पूर्णांक ही आएगा, 2 पूर्णांक को गुणा करेंगे तो भी तो पूर्णांक ही आएगा। बात तो सही है। जब a माइनस सी बराबर पूर्णांक आ रहा है तो यहाँ पर दिया गया है,
x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यहाँ पर a माइनस सी अगर एक पूर्णांक है तो क्या संबंध r का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो आपने देखा क्या माना, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r से आपने क्या ले दिया है a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो बोल सकते हैं यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट बताया था, अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे उस टाइम पे बहुत सवाल आएंगे और आपका लोग का जो भी डाउट होगा उसमें क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए हम फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें आते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी देखेंगे तो फिफ्थ पार्ट का भी 5 भाग है। फिफ्थ पार्ट के भी 5 भाग हैं, देखिए ABCDE। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आइए इसको देखते हैं। R दिया गया, रिलेशन दिया गया है क्या, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसको देखो लिखने का तरीका देखिए, माना x स्वतुल्य के लिए जानते हैं x कॉमा डालेंगे, हम जानते हैं x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा बेकार लग रहा होगा। x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। आप लोग को ये बात तो सही लग रही है, जो x है वो और वो x और x दोनों एक ही स्थान पर कार्य तो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं x कॉमा x बिलोंग्स टू r। समझ में यही तो है, x तथा y एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं x कॉमा y बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, स्वतुल्य तो हो जाएगा, स्वतुल्य। ठीक, अब सममित की चेक कर लेते हैं, इसमें सममित है कि नहीं। माना x कॉमा y बिलोंग्स टू r। हमने सममित में क्या बोला था, x कॉमा y बिलोंग्स टू r से स्टार्ट उठाना है और y कॉमा x बिलोंग्स टू r से बैठाना है। यानी यहाँ से स्टार्ट कर y कॉमा x बिलोंग्स टू r तक में पहुँचा देना है, तब सबमिट हो जाएगा। सबमिट का ये कंडीशन बताया था। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका इसमें मतलब बताया गया है, अगर x कॉमा y है तो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, लिख सकते हैं आप। ठीक है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। x और y एक स्थान पर कार्य कर सकते हैं तो y तथा x भी तो एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं। बस ये x को यहाँ कर दिया, y को यहाँ कर दिया, जगह का अंतर किया, सेंस तो दोनों का एक ही है। तब इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि y कॉमा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इसमें तुल्यता का भी देख लेते हैं। तुल्यता में भी हमने बताया था कि आपको x कॉमा a कॉमा b मानकर b कॉमा c मानकर लाना क्या है, a कॉमा c लाना है। तुल्यता में हमने बताया था आपको। ठीक है, आपको तुल्यता में भी ऐसा ही करना है। माना a कॉमा b बिलोंग्स टू r तथा b कॉमा c भी बिलोंग्स टू r हमने मान लिया। तो इसका सेंस क्या निकाल सकते हैं, a तथा b एक ही
स्थान पर कार्य करती हैं। अब बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं? बी तथा सी एक ही स्थान पर कार्य करती हैं। जब ए और बी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, बी और सी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो इनके सेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है? ए और सी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो अब आप ये भी तो लिख सकते हैं ए तथा सी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो अब इसके बाद ये तो लिख सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आइए फिफ्थ पार्ट का बी क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट का बी देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया है? एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये भी उसी तरह होगा, इसको आप स्वयं करें। हम सी वाला देखते हैं, फिफ्थ पार्ट का सी। एक्स कमा वाई, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर इसमें आप स्वतुल्य को देखेंगे तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं, अगर हम x कामा एक्स बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं, अगर इसमें x कामा एक्स बिलोंग्स टू अगर आर मानते हैं, तो क्या x से 7 सेंटीमीटर लंबा है लंबा है, खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा? नॉनसेंस लग रहा है, तो ये क्या होगा? स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। सममित की देख लेते हैं, अगर x कामा वाई बिलोंग्स टू आर हम मान ले रहे हैं, तो यानी इसका मतलब क्या होगा? x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। जब मैं मान लीजिए राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या श्याम राम से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी नॉनसेंस हो गया, ये भी क्या होगा? सम्मित नहीं होगा। संक्रामक की बात कर लेते हैं, यदि x कमा वाई बिलोंग्स टू आर हम मान ले रहे हैं तथा y कमा जेड भी बिलोंग्स टू आर मान ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और इसका मतलब क्या हुआ? y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि अब ये कह सकते हैं क्या? x z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। भाई जब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x तो z से 14 सेंटीमीटर लंबा हुआ, यानी कि x z से 7 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं है, तो इसको कहाँ का तुल वो कहते हैं? संक्रामक संबंध कर सकते हैं, तो ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं, अगले में एक्स वाई की पत्नी है, तब इसको x कामा एक्स बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अरे भाई x x की पत्नी कैसे हो सकती है? तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। सममित देखते हैं, अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं x कामा 1 y बिलोंग्स टू आर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? x y की पत्नी है, तो इसको ये लिख सकते हैं क्या? y x की पत्नी है? नहीं लिख सकते हैं, पति पत्नी का रिश्ता आप लोग बदल दे रहेंगे, तो कैसे काम होगा? तो सममित भी नहीं है ये। अब तुल्यता देख लेते हैं, x कामा वाई अगर बिलोंग्स टू आर मान रहे हैं तथा y कामा जेड भी बिलोंग्स टू आर मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? x y की पत्नी है, y z की पत्नी है, तो क्या x z की पत्नी होगी? ये भी तो नॉनसेंस ही हुआ, तो ये संक्रामक कैसे होगा? संक्रामक होगा ही नहीं, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, ये अगला देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है? एक्स वाई के पिता है। ठीक है, मान लीजिए हम एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर लिख रहे हैं, तो क्या एक्स एक्स का बाप बन जाएगा? बनेगा कि नहीं, आप ही बता दीजिए। नहीं बनेगा, तो स्वतुल्य कैसे हो सकता है जब इसका स्टेटमेंट को पूरा ही नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो स्वतुल्य नहीं होगा, काट दीजिए। अब अगला देखते हैं सम्मित में। सम्मित में जानते हैं हम लोग को एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करना होता है। देखिए आपको स्टार्ट में बता रहे हैं, पीछे हमने डिटेल में बताया था। तो यहाँ क्या मतलब है? एक्स वाई का पिता है। ठीक है, तो क्या वाई एक्स का पिता बन सकता है? एक्स अगर वाई का पिता है तो क्या वाई एक्स का पिता बन सकता है? नहीं बन सकता। तो यह क्या होगा? वाई कामा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, तो ये सममित नहीं होगा, सममित
नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर ये x, y बिलोंग्स टू r है, मान ले रहे हैं, मतलब y, z बिलोंग्स टू r मान ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, x y का पिता है, y z का पिता है, तो क्या x z का पिता होगा? अरे भाई x y का पिता है और y z का पिता है, तो x y z का तो दादा होगा ना, कहाँ से पिता बन जाएगा, सब रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो संक्रामक कैसे हो सकता है? संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। स्टेटमेंट को भाई कम से कम संतुष्ट तो करना चाहिए, नहीं कर रहा तो कैसे काम होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और घंटी को